तो आइए छात्रों, अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा था रस, हास्य रस और करुण रस आपके सिलेबस में है 10वीं में, उसी को हमने पढ़ा था डीपली। अब उसी से संबंधित कुछ प्रश्न हम लोग करते हैं और देखते हैं कि रस से संबंधित प्रश्न किस तरीके से आते हैं। और इस क्लास में आपको 10 प्रश्न हम कराने वाले हैं, और अगर आप इन 10 प्रश्नों को कर लेते हैं तो इसके बाद रस से संबंधित अगर आपके पेपर में कोई भी प्रश्न आता है तो आप इजीली उसको कर लेंगे। आइए देखते हैं। करें कि हास्य रस का स्थायी भाव होता है। हास्य रस का स्थायी भाव आप सभी लोगों को पता होगा कि हास होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? 3। तो आइए इसके बाद दूसरा प्रश्न देखते हैं। हास्य रस की उत्पत्ति किससे होती है? हास्य रस की उत्पत्ति किससे होती है? अद्भुत से होती है, कि विस्मय से होती है, कि हर्ष से होती है, कि भय से होती है? तो हर्ष से होती है, खुशी से। हर्ष जहां पे होगा वहां पे हास्य रस की उत्पत्ति हो सकती है, तो यहाँ पे जो है हर्ष हो जाएगा। तीसरा करें कि करुण रस का स्थायी भाव होता है। करुण रस, ये भी पढ़ चुके हैं आप लोग। करुण रस का स्थायी भाव क्या हो जाता है? शोक हो जाता है। ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करें कि हास्य रस का उद्देश्य होता है। हास्य रस का उद्देश्य क्या होता है? हास्य रस का जो कवि होगा, जब वो मंच पे आएगा और अपनी कविता सुनाना शुरू करेगा तो हम लोग हंसते हंसते लोट-पोट हो जाएंगे। तो हास्य रस का उद्देश्य क्या होता है? हंसाना। हास्य रस का उद्देश्य हंसाना होता है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा यहाँ पे। पांचवा करें कि करुण रस का प्रभाव क्या होता है? करुण रस का प्रभाव क्या पड़ता है? करुण रस के पढ़ने से, सुनने से हमको क्या प्रभाव पड़ता है? तो हंसी उत्पन्न करना होता है उसका प्रभाव? नहीं, रुला देना। क्रोध उत्पन्न करना भी नहीं, डराना भी नहीं। ऑप्शन नंबर दूसरा यहाँ पे सही हो जाएगा क्या? रुला देना। छठवां प्रश्न कर रहा है कि हाथी जैसे देह है, गंडे जैसी चाल, तरबूज जैसी खोपड़ी और खरबूज जैसे गाल। इसको पढ़ने से ही हंसी आ जा रही है। तो जब हंसी आ गई तो समझ लीजिए कि कौन सा रस होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है हास्य रस हो जाएगा, क्योंकि पढ़ते टाइम ही हंसी आ जा रही है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही हो जाएगा, हास्य हो जाएगा। कोई भी जैसे ही पढ़ेगा इसको वैसे हंसी आती, हंसने के लिए होता है। सातवां करें कि देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करिके करुणा निधि रोए। सुदामा कृष्ण के मित्र थे और एक गरीब ब्राह्मण थे। आप लोगों को पता है कि जब सुदामा कृष्ण के पास जाते हैं मिलने के लिए, तो इनका जो कंडीशन होता है, इनके जो कपड़े होते हैं फटे रहते हैं, तन पे कोई कपड़ा नहीं होता है, पैर में जूते नहीं रहते हैं। उस कंडीशन में जब ये कृष्ण के पास पहुंचते हैं तो कृष्ण इनको जब उस कंडीशन में देखते हैं तो अपने मित्र को उस कंडीशन में देख करके वो दुखी हो जाते हैं, करुणा भाव से भर जाते हैं और रोने लगते हैं। वही करे कि देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोने लगते हैं। तो इस पक्ति में कौन सा रस हो जाएगा? करुण रस हो जाएगा, क्योंकि शोक नामक स्थायी भाव उनके अंदर जागृत हुआ है और वो रोना शुरू कर दिए हैं। तो यहाँ पे कौन सा रस हो जाएगा? करुण रस हो जाएगा। 3 प्रश्न और देखते हैं हम इससे संबंधित। तो आइए 3 प्रश्नों को और देखते हैं। 8वां करा कि मणि खोए भुजंग सी जननी, हंसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। ये श्रवण कुमार जब अपने माँ और पिताजी को लेकर के जा रहे होते हैं, उनको प्यास लगती है, पानी लाने जाते हैं। उसी समय दशरथ जो है हिरण समझ करके और अपने बाणों से जो है श्रवण का शिकार कर देते हैं। और जब श्रवण उनको सारी बात बताते हैं तो दशरथ खुद पानी लेकर के श्रवण के माँ बाप के पास आते हैं पिलाने के लिए। उसी समय पे जो है श्रवण के माता पिता को ये आभास हो जाता है कि ये मेरा बेटा नहीं है, और जब पूछते हैं तो वो सारी बात बताते हैं। तो उस समय जो है श्रवण की माता जी का जो कंडीशन था अपने पिता की, अपने पुत्र के वियोग में, उसी जो है कंडीशन का वर्णन यहाँ पे है। मणि खोए भुजंग सी जननी, जिस प्रकार से कोई सर्प अपना मणि खो दे और उसको जितना दुख होता है, उसी प्रकार से वह जननी यानी कि माँ फन सा पटक रही थी शीश, उसके फन के समान अपना शीश पटक रही थी। जिस प्रकार से कोई सर्प अपना मणि खो दे और अपना फन बार बार पटकता रहे, उसी तरीके से वह माँ जो है अपना शीश पटक रही है बार बार अपने बेटे के खो जाने के गम में, बेटे के खो जाने के दुख में। और करे कि अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। ईश्वर से इस बात का जो है शिकायत कर रही है कि आज आपने मुझको अंधी बना करके बढ़िया न्याय आपने किया। एक तो मुझको अंधी बना दिया और दूसरे मेरे पुत्र को भी मुझसे छीन लिया। तो यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं कि किस तरीके का दुख भरा हुआ है, करुणा भरा हुआ है इस लाइन में। और पूछ रहा है कि यहाँ पे इस पक्ति में कौन सा रस है।
और ये जो एग्जाम्पल है ये फेमस एग्जाम्पल है, बार बार परीक्षाओं में पूछता है, तो स्वाभाविक सी बात है कि यहाँ पे करुण रस हो जाएगा, सोचने की बात ही नहीं है, यहाँ पे करुण रस हो जाएगा। 9th वाला करें कि बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोए, किसी भी हालत में तेरी बाल न बाका हो। गंजा आदमी के लिए लाइन कही गई है कि बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोए। कमेंट एक तरह से किया जा रहा है, व्यंग किया जा रहा है गंजे आदमी के ऊपर कि तुम क्यों रोए, किसी भी हाल में तेरी बाल न बाका हो। तेरा तो किसी भी कंडीशन में कोई बाल ही बाका नहीं कर सकते, क्योंकि तेरे सिर पे कोई बाल ही नहीं है, तो तुम क्यों रो रहे हो। तो इसमें हंसी वाला एक तरीके से देखा जाए तो व्यंग मारा जा रहा है किसी गंजे को लेकर के। तो यहाँ पे इस पंक्ति में कौन सा रस हो जाएगा, तो यहाँ पे हास्य रस हो जाएगा, क्योंकि व्यंग कहा जा रहा है, व्यंग करके लोग हंसते हैं आपस में, तो व्यंग ही यहाँ पे कहा जा रहा है कि बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रो। गंजा व्यक्ति होता है तो गंजे के सिर पे बाल तो होगा ही नहीं, तो फिर कमेंट कर दे रहा है कि किसी भी हाल में तेरी बाल न बाका, तो तेरा कोई बाल भी नहीं जो है बाका कर सकता है। 10वां, किसी प्रिय व्यक्ति अथवा वस्तु के विनष्ट होने पर कौन सा रस होता है। कोई प्रिय वस्तु विनष्ट हो जाए, नष्ट हो जाए, तो वहां पे कौन सा रस हो जाता है, तो वहां पे कौन सा रस होता है, करुण रस होता है। इन 10 प्रश्नों को पढ़ने के बाद कोई भी प्रश्न अगर आपके एग्जाम में आता है 10वीं के बोर्ड में, तो मुझे नहीं लग रहा है कि आपसे चूक होगा। रस से संबंधित कोई भी प्रश्न आएगा आप आसानी से कर लेंगे। तो मिलते हैं अगले चैप्टर में एक नए अध्याय के साथ।